औलाद बच्चा 1987 में बनी एक भारतीय हिंदी भाषा की ड्रामा फिल्म है जिसका निर्माण चंदर साधना ब्रदर्स बैनर के तहत किया था। इसका निर्देशन विजय साधना ने किया था। फिल्म में जितेंद्र श्रीदेवी और जया प्रदा ने अभिनय किया था और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने किया है। यह फिल्म तेलुगु फिल्म माँ बाबू 1960 से प्रेरित है, जो स्वयं हिंदी फिल्म चिराग कहाँ की रोशनी कहाँ का रीमेक थी। निर्देशक विजय साधना द्वारा लिखित मुश्ताक जलाली, संवाद यश बिहारी, गीत पटकथा लेखक मुश्ताक लतीला, छायांकन यश शर्मा। रिलीज की तारीख 8 अप्रैल 1987। आनंद जितेंद्र एक व्यापारी है। उसकी मुलाकात कई बार स्टेज डांसर देवकी श्रीदेवी से होती है। एक दिन आनंद के चाचा साहिब जाबरी विदेश से उसे सूचना देते हैं कि उन्होंने जल्द ही उसकी शादी करवाने का फैसला किया है। यह सुनकर आनंद अपने चाचा से झूठ बोलता है कि उसकी शादी हो चुकी है। आनंद के चाचा अचानक भारत आते हैं और आनंद की पत्नी को मांगते हैं। आनंद अपने चाचा से बचने के लिए कुछ समय के लिए देविका को अपनी पत्नी बना लेता है। देविका आनंद के चाचा के लिए पिता समान बन जाता है। यहाँ तक कि चाचा भी देवकी की सराहना करते हैं और उसे हर तरह से पसंद करते हैं। आनंद के चाचा विदेश वापस चले जाते हैं। इसी बीच आनंद को देवकी से प्यार हो जाता है। वह उससे शादी कर लेता है। दोनों की मुलाकात यशोदा जया प्रदा और विनोद मेहरा नामक एक नवविवाहित जोड़े से होती है। देविका एक बेटे को जन्म देती है जिसका नाम किशन है, जबकि यशोदा गर्भवती होती है। दोनों जोड़े एक ट्रेन में मिलते हैं जो दुर्भाग्यपूर्ण होता है क्योंकि उसका एक्सीडेंट हो जाता है। देवकी का कहीं पता नहीं चलता और आनंद को लगता है कि उसकी मौत हो गई है। दुर्घटना में विक्की की मृत्यु हो जाती है और यशोदा गहरे सदमे में आ जाती है और आनंद को यशोदा पर दया आती है। वह डॉक्टर से अपने बच्चे को मृत बच्चे से बदलवा देता है। यशोदा आनंद के बच्चे के साथ अपने ससुराल लौट आती है, जबकि आनंद विदेश चला जाता है। 4 साल बाद आनंद लौटता है और यशोदा और बच्चे से दूर नहीं रह पाता। वह बार बार उनसे मिलने आता रहता है, यहाँ तक कि उसकी मुलाकात परेशानी और शर्मिंदगी का कारण बन जाती है। तभी आनंद को यह जानकर बहुत खुशी होती है कि देविका अभी भी जीवित है। लेकिन जब देविका अपने बच्चे के बारे में पूछती है तो वह सच बता देता है, जिससे दोनों माताओं के बीच झगड़ा शुरू हो जाता है। देवकी यह जानकर और भी दुखी हो जाती है कि वह फिर कभी बच्चे को जन्म नहीं दे पाएगी। आनंद के चाचा विदेश से लौटते हैं और देवकी की दयनीय स्थिति को देखते हैं, जो अपने बेटे को बहुत याद कर रही थी। चाचा देव की पीड़ा सहन नहीं कर पाते। वह इस मामले को अदालत में सार्वजनिक रूप से उठाने की तैयारी करते हैं। अदालत बच्चे को यशोदा को वापस देने का फैसला करती है, जहां आनंद को सच्ची
खुशी मिलती है। जब वह बच्चों को यशोदा को सौंपते हैं तो देवकी सिर दर्द के कारण गिर पड़ती है। डॉक्टर खुशखबरी देते हैं कि चमत्कारिक रूप से वह गर्भवती है और जल्द ही मां बनने वाली है। तो फिर होता है गाना रस्ते का माल सस्ते में। यह गाना बहुत ही लोकप्रिय था उस ज़माने में। यह फिल्म ज़रूर देखें और मेरा मनोरंजन करें। इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। खुश रहें और मेरे को ना देखें तो अच्छा।